इस इनिंग को आप जस्ट इनिंग मत समझना कि ये संजू सैमसन द्वारा खेली गई एक 97 रन की जस्ट एक इनिंग है, नहीं। इस इनिंग से आप एक लाइफ लेसन भी ले सकते हो कि जब आपकी फॉर्म या आपकी पर सवाल हो तो लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। और जब संजू सैमसन की फॉर्म गई थी तो लोग ईशन किशन की कमबैक के बारे में बात कर रहे थे और संजू सैमसन को तो बस रिजेक्ट ही कर दिया था। लेकिन कल जो 97 रन की इनिंग खेली थी, कंपेयर करना गलत होगा, लेकिन जो विराट कोहली को क्रेडिट मिलता है ना रन चेसों में कि और इंडिया के सालों सालों तक रन चेस में विराट कोहली एक तरफा मैच जिता देते, कल कहीं ना कहीं वो एक विराट कोहली तरह इनिंग खेले हैं, एकदम शांत कूल, और एक भी टाइप नहीं लगा कि वो मैच में कंट्रोल नहीं है और वो कि जहां चौका मारना था, जहां छक्का मारना था, किस बॉलर को मारना था, एकदम परफेक्शन की तरफ वो इनिंग संजू सैमसन की है। और जितनी विराट कोहली और रोहित शर्मा MS धोनी के क्रेडिट मिलता है, इतना इस इनिंग को मिलना चाहिए और लोगों को सालों साल तक याद रहेगा इस इनिंग को, जो क्योंकि इंडिया के तरफ से T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा रन चेस था। 2014 में इंडिया ने 158 रन की रन चेस की थी, लेकिन इस मैच में इंडिया इतिहास रचा और संजू सैमसन के बदौलत इतिहास रचा। और शुरू से शुरू करते हैं, और सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और बहुत जल्द हम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। थैंक गॉड कि इंडिया टॉस जीत गया, और जो लोग मेरा प्रीव्यू नहीं देखे हैं जाके देख लेना। मैं बोला था जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी इस पिच पर वो मैच जीतेगा, और कहीं ना कहीं इंडिया का बॉलिंग में एज है, तो ये मैच जीत गई। लेकिन टॉस क्यों फैक्टर था एक, क्योंकि टॉस अगर वेस्ट इंडीज जीती, अगर इंडिया 250 रन भी बोर्ड पर लगाती ना, वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं गेम में चेस कर भी सकते थे, क्योंकि उनका बैटिंग हेवी है, ना कि बॉलिंग उनका वीकनेस पॉइंट है। और बात करते हैं कि इस मैच में जब तो वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आती है, उनकी टीम में एक चेंज था कि ब्रेंडम किंग ड्रॉप होकर रोशन चेस खेल रहे थे, और चेस कभी भी ओपनिंग नहीं की थी अपने करियर में, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग करते हैं, और मैं कहूँगा अच्छी ओपनिंग। और अभिषेक शर्मा से इस मैच में 2 कैच छूटा है। फील्डिंग इंडिया की पुअर है, और कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ इंडिया 100% पर नहीं खेल रही है, फिर भी जो खेल रही है उससे भी फाइनल तक पहुंच गई है। और कोई ना कोई एक हीरो मैच को बचा लेता है, अनलेस की वो साउथ अफ्रीका वाला मैच था जहां पर एक भी बल्लेबाज नहीं चले थे। मोस्ट प्रॉब्ली मैच में इंडिया का एक हीरो निकल के आ रहा है, लेकिन फील्डिंग साइड ऐसी है ना, फील्डिंग मरवाएगी। हम लोग 12 कैच छोड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में 12 कैच छोड़े हैं। इंडिया जैसी टीम जो कि कोई उम्मीद नहीं करता है, और साई होप लग रहा था कि इंडिया के लिए ही खेल रहे थे, वेस्ट इंडीज के कप्तान है, क्योंकि उदम रन अप बॉल भी नहीं खेल रहे थे। 33 गेंदा पर 32 रन मार के गए हैं और आउट हो गए हैं। और वो वरुण चक्रवर्ती का एकदम बढ़िया गुगली थी, नहीं पढ़ पाए थे, और रोशन चेस लगातार मार रहे थे। और हिटमायर इस मैच में सूर्यकुमार यादव बॉलिंग जो चेंजेस कर रहे थे, कमाल के कर रहे थे। अनलेस की एक मेरा पॉइंट खराब लगा जहां उनके बॉलिंग रोटेशन में मैं 10 का 10 दे सकता था, लेकिन मैं 1 नंबर इसलिए काटा हूं क्योंकि जब हेटमायर बैटिंग करने आते हैं, आप हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करवाते हो, उसके बाद अरुण चक्रवर्ती को लगा देते हो, जहां पर वो अरुण चक्रवर्ती के मारते हैं, और फिर बुमराह के लेके आते हैं। वो बुमराह के सामने स्ट्रगल कर रहे थे, और बुमराह का जो मास्टर प्लान था कि उनको लगता है 2 स्लोअर पर कंफर्टेबल कराया कि वो स्लोअर ही करने वाले हैं। जस्ट जिस बॉल पर आउट हुए हैं वो सीधे 140 के रफ्तार में बॉल थी, जहां पर वो पेस ले बीट हो गए थे, और बढ़िया एज लेके, अंडर एज मैंने बैट के निचले भाग में एज लेके वो आउट होते हैं। हो सकता है कुछ लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि भाई गैप नहीं, वो आउट थे। और उसी ओवर पे रोशन चेस को भी आउट कर दिया जाता है, और लग रहा था कि खूब से खूब वेस्ट इंडीज बनाएगी 170 रन, और होल्डर और पवेल मिलके एक ऐसी कुटाई करते हैं। सरदीप सिंह के ओवर जाता है, उससे पहले अरुण चक्रवर्ती का ओवर मांगा जाता है 17 रन का। इसके चलते वो लोग पहुंच जाते हैं 195। और मैं बात करूं तो 195 रन देखकर डर तो लग रहा था कि इंडिया 2014 के बाद कोई भी 160 रन के रन चेस नहीं किया है। और जब इंडिया की बैटिंग चालू होती है, अभिषेक को देखकर कॉन्फिडेंस फील होता है, क्योंकि स्ट्राइक भी वो ले रहे थे, तो लगा कि आज अभिषेक मूड में है, और दूसरी गेंद पर मोहर में मार दी कि भाई हाँ
लेकिन वो जब 11 बॉल पर 10 रन मार के आउट होते हैं, जिस गेंद पर आउट होते हैं वो गेंद मारने वाली थी, वो स्टैंडो में जाने वाली गेंद थी, ये नहीं कहूंगा, लेकिन उनका बैट हाथ में मुड़ गया था और आउट हो गए थे। और इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी कि इंडिया के लिए जिताएंगे वर्ल्ड कप, वो कहीं ना कहीं अब फ्लॉप नजर आ रहे हैं और प्रेशर में भी आ रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस चल गया है, 2 कैच छोड़ दिए हैं और इनका जस्ट स्ट्राइक रेट 10 पे 11 था। और संजू सैमसन, इस मैच का कंट्रीब्यूशन तो 11 प्लेयर का होता है, लेकिन कोई हीरो है ना तो संजू सैमसन है, जो कि 97 रन शतक से भी ज्यादा इन वैल्यूएबल है, क्योंकि ये शोर किए थे पिच पर कि ये नॉट आउट जाएंगे और इंडिया को मैच जिता कर ले जाएंगे। और ईशान किशन का देखकर अच्छा लग रहा था, वो टच में थे, लेकिन बैट की निचली भाग और बाउंड्री लंबी थी उस साइड, वहां पर इजिली फील्डर के हाथ में ही मार देते हैं। और सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता था कि उनका ऐसे सिचुएशन पे बैटिंग आ रहा है जहां पर वो फंस जाते हैं, लाइक कि भाई ऊपर से 2-3 निकल गए हैं और जब बैटिंग आता है उनका तो भाई ये सिंगल डबल वाला ही गेम बचता है, क्योंकि वो नहीं है। लेकिन कल वो भी स्ट्रगल किए थे, वो भी प्रेशर में थे और उनसे नहीं लग रहा था शॉट। मैं कहूंगा उनको जब ऑफ साइड मार रहे उनके भी हाथ में बैट मुड़ गया था, रन उनके बल्ले से भी नहीं आ रहा था। इनफैक्ट वो फर्स्ट मैच में देखकर उनको बहुत ज्यादा, उनको देखकर मैं कॉन्फिडेंस फील हुआ था कि सूर्य कुमार यादव को मैं फॉर्म में आना, ये वर्ल्ड कप अकेले ये बल्लेबाज जिता सकता था सूर्य कुमार यादव। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डिसअपॉइंटमेंट की है। हार्दिक पांड्या, वो उनको देखकर ऐसे क्लच प्लेयर माना जाता है और बॉलिंग में भी वो एक्सपेंसिव थे और बैटिंग करने आए, वो बॉल को इतना जोर से मारने जा रहे थे जहां पर टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। इसके चलते संजू सैमसन का जो इनिंग है, कोई भी बल्लेबाज 30 के बाद नहीं गया है। और जो क्लोजअप गया है वो तिलक वर्मा, उनका तारीफ होना भी चाहिए, क्योंकि वो जिस 27 रन मारे हैं ना, और एक गुड नहीं वेरी गुड इनिंग खेल के गए हैं और केमियो कि लाइक वो मार रहे थे। हालांकि स्पिन पर वो भी फंसे थे 2 ओवर में, लेकिन जब चार्ज किए बहुत अच्छा चार्ज किए। और एकमात्र बल्लेबाज जहां पर वो 27 रन मार रहे हैं, और शिवम दुबे अनसंग हीरो, जहां उनकी बात नहीं होती है, खराब बॉलिंग की बात होती है जहां पिट जाते हैं, लेकिन उनके लिए बस ये है कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां दुबे साहब खड़े होते हैं। क्योंकि वो वर्ल्ड कप फाइनल का 2024 का हो, आईपीएल फाइनल का वो इनिंग हो, एशिया कप फाइनल का वो इनिंग हो, वो कहे नीदरलैंड के क्रच सिचुएशन हो, पाकिस्तान के साथ इसी वर्ल्ड कप में इनका इनिंग हो, वो सब टाइम बढ़िया किए हैं। और कल आके जस्ट 1-2-3 बॉलों में जो 2 चौके लगाए थे ना, और जो कर दिए थे कि भाई 7 गेंदा पर 6 गेंदा पर 9 रन मारना था ना, इंडिया ये लॉक कर दी थी। और संजू सैमसन फर्स्ट बॉल पर 6 मार के ये कंफर्म कर देते कि हम इस वर्ल्ड कप जा रहे हैं। ये बात हो सकती है कि इंडिया बिल्कुल भी 100% पे नहीं खेल रही है। मैं कहूंगा कि भाई वो 50% के नीचे खेल रहे हैं क्रिकेट, और अगर 50% के नीचे क्रिकेट खेलकर हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं तो बाकी टीम के लिए डर होना चाहिए। तो ये थी वीडियो, और आपसे कहेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।